बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। डॉन स्पेशल में आपका मेज़बान अली अकबर ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, आज हम कोई सियासी बहस नहीं करेंगे, कोई इंटरव्यू नहीं है, और आज हम प्योरली इस मुल्क के, इस कौम के मेमारों की बात करेंगे। मेरा मतलब है कि जो है इस जो ज़ेर तालीम लोग हैं और जो कि जाएंगे और कौम के मेमार बनेंगे, तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे। ख़ुसूसी प्रोग्राम है और वजह जो है उसकी ये है, आपको पता होगा कि जो रिज़ल्ट आ रहे हैं सरकारी तालीमी इदारों के, तो वो परेशान कुन है और तशवीशनाक है। हमारे यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में 35,000 सरकारी इदारे हैं, सरकारी स्कूल्स है, कॉलेजेस है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिलियंस का है। वहाँ पे फर्नीचर्स और वहाँ पे असातिज़ा 1,42,000 असातिज़ा इन स्कूलों कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं और अरबों करोड़ों में जो है वो तनख्वाहें ले रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, आला काबिल असातिज़ा भी है, बजट भी है, फिर क्यों सरकारी इदारों के जो रिज़ल्ट है वो कमज़ोर आ रहे हैं? और जो वसाइल के लिहाज से काफ़ी मामूली इदारे हैं, प्राइवेट स्कूल्स की मैं बात करूँगा, काफ़ी जो है उनके पास वसाइल भी इतने नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना नहीं है और बजट भी इतना नहीं है, उनके रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। रवा साल 9 का जो रिज़ल्ट आया था वो हैरान कुन था। खैबर पख्तूनख्वा में जो 35,000 जो इदारे हैं, उसमें से 9th का रिज़ल्ट 105 जो सरकारी तालीमी इदारों का रिज़ल्ट था वो 0 आया हुआ है, जो कि इंतहाई हैरान कुन बात है। और इसके साथ साथ जो है ओवरऑल जो रिज़ल्ट आया था 9th का, वो 40 से ज़ायद फ़ीसद जो तलबा थे वो फ़ेल हुए थे। तो ये बाइस तशवीश है वालिदैन के लिए भी, असातिज़ा के लिए भी और पूरी कम्युनिटी के लिए भी कि हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं और उनका रिज़ल्ट जो है वो उसी तरह नहीं आ रहा। तो इस पे जो है आज हम बात करेंगे कि जो हमारी कमज़ोरियाँ है सरकारी निज़ाम तालीम में वो क्या है। आया ये जो 105 स्कूलों का रिज़ल्ट 0 आया हुआ है, उनका ज़िम्मेदार कौन है? आया प्रिंसिपल है, मुतल्लिका टीचर्स है, बोर्ड्स वाले हैं, कौन है? कहीं ना कहीं रिस्पांसिबिलिटी, ज़िम्मेदारी तो हमने लेनी है और उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हो रही है, तो मुतल्लिका डिपार्टमेंट के लोगों से हम बात करेंगे और मकसद इसका ये है कि बेहतरी लाई जाए, जो कि हमारा सरकारी निज़ाम तालीम है, क्योंकि हम अपने बच्चों को इन्हीं इदारों में पढ़ा रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो कि फिर से सरकारी इदारों से लोग निकलना शुरू हो जाए और प्राइवेट इदारों की तरफ जो है हो जाए, क्योंकि बहुत ही गरीब लोग हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते और सरकारी इदारों में सरकार जो है वो पैसे भी खर्च कर रही है, उनको जो है किताबें भी फराहम कर रही है, असातिज़ा भी सरकार से तनख्वाहें जो है वो ले रहे हैं, बिल्डिंग्स भी है। तो मकसद इस प्रोग्राम का ये है कि हम जायज़ा लें और जहाँ पे बेहतरी की गुंजाइश है तो वो हम बेहतर करें और जहाँ पे कमज़ोरी आए उनको हाईलाइट करें। तो आइए चलते हैं, मुख्तलिफ जो है तालीमी इदारों में लोगों से बात करेंगे और आप तक हक़ाइक़ पहुँचाएँगे। इस वक्त हम मौजूद है जो प्रिंसिपल एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा सरकारी स्कूलों के जो प्रेसिडेंट है समीउल्लाह खलील साहब के पास, और वो ख़ुद भी पेशावर जो PA कैंप है शाहीन हाई स्कूल के प्रिंसिपल भी है और एक अच्छे एजुकेशनिस्ट है। उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों रिज़ल्ट जो है इस साल ख़राब आया, जो कि काफ़ी परेशानी का बायस बन गया है वालिदैन के लिए। अस्सलाम वालेकुम खलील साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत मेहरबानी। जी खलील साहब, हम बात कर रहे हैं इस साल जो है सरकारी स्कूलों में रिज़ल्ट काफ़ी हद तक ख़राब आया हुआ है, इसकी क्या वजूहात हो सकती है? 2019 के बाद हमारे जितने भी बच्चे हैं जो उस वक्त 6 में पढ़ रहे थे, फिर 7 में प्रमोट हो गए, 8 में प्रमोट हो गया। ये 3 साल जिसको हम कोरोना पीरियड भी कहते हैं, उसकी वजह से हमारा जो टीचिंग प्रोसेस था वो बिल्कुल मुतासिर हुआ था और हमारे बच्चे भी उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुके थे और उसको हुकूमत की तरफ से फ्री प्रमोशन मिल चुके थे। तो ये 3 साल जब फ्री प्रमोशन उनको मिल चुके थे तो ज़रूरी बात है एक गैप आ गया, टीचिंग प्रोसेस में एक गैप आ गया। उस वजह से हमारे बच्चे बिल्कुल अभी लाइन पे लाना है। और दूसरी बात यह कि जो अभी 9th में बच्चे जो पढ़ रहे थे, जो अभी 10 को प्रमोट हो गए,
تو وہ بچے 3 سال فری پروموشن اس کو مل چکی تھی اور اچانک 9 میں اس پہ سلو بیس کا ڈیسیجن بھی آ گیا. سلو بیس جس کو اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کم بھی کہتے ہیں, سلو بیس کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے, اویئرنیس کی ضرورت ہوتی ہے. نہ ہمارے بچے اس سے واقف تھے, نہ ہمارے ٹیچر اس سے واقف تھے, اور اچانک ایگزام سلو بیس پہ آ گئے. سلو بیس اس طرح ہوتا ہے کہ ایک اندازہ ہوتا ہے, یعنی اسی بک سے ہوتا ہے, لیکن بکس ہمارے بچے اور ہمارے ٹیچر عادی ہے, اور ہمارا جو روایت ہے وہ بک سے وہ پیپر حل کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح, اور بکس میں اس کے جوابات بھی ہوتے ہیں, سوالات بھی ہوتے ہیں. اس کا سیم اللہ صاحب وہی ہے جو گزشتہ کئی سالوں سے کویسچنز آ رہے ہیں, اس سے ہٹ کے کویسچن آتے ہیں. دوسرا ہی اگر ہم یہ دیکھیں تو پرائیویٹ اسکول کے لیے بھی یہی پیپرز جو ہے وہ آتے ہیں, ان کا رزلٹ بہتر آیا ہوا ہے, اور جو ہے سرکاری اسکولوں کا رزلٹ جو ہے وہ کمزور آیا ہوا ہے. 105 اسکول ایسے ہیں جن کا نتیجہ 0 آیا ہوا ہے. تو خرابی کدھر پہ ہے اور کس کو ہم ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ اس طرح ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر ہو یا پبلک سیکٹر ہو, ہمارے دونوں اپنے اسکولز ہمارے اپنے ادارے ہیں, اور سب خدمت کر رہے ہیں, اور سب ہم ایجوکیشن سے وابستہ ہے. لیکن اگر آپ کمپیریزن کر لیں اور آپ اگر پورے صوبے کے ایوریج نکالیں تو ہمارے گورنمنٹ اسکولوں کے رزلٹ بہتر ہے ایوریج کے لحاظ سے. پیرنٹس کا رسپانس جو ہے سرکاری اسکولوں میں کیسا ہوتا ہے؟ جیسے کہ پرائیویٹ میں پیرنٹ ٹیچرز میٹنگ ہوتی ہے, اور وہاں پر جو ہے وہ پیرنٹس اپنے بچوں کا صحیح طریقے سے ان پہ نظر رکھتے ہیں اور پیرنٹ ٹیچنگ میں میٹنگ میں جاتے بھی ہے. یہاں پہ کیا آپ لوگ پیرنٹ ٹیچنگ میٹنگ ہے وہ کرتے ہیں, اور لوگوں کا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اس طرح ہے کہ ہمارے جو گورنمنٹ سیکٹر ہے یہی مسئلہ ہوتا ہے. میں اکثر دوستوں کے ساتھ یہ شیئر کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ بچے 6 گھنٹے گزارتے ہیں, لیکن 18 گھنٹے وہ اپنے والدین کے ساتھ گزارتے ہیں. یہاں پہ والدین کا رسپانس بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے. ہم جب پی ٹی ایم کرتے ہیں, پیرنٹس ٹیچر میٹنگ کرتے ہیں, تو اس میں 10% والدین بھی یہاں پہ تشریف نہیں لاتے. سمیع اللہ خلیل صاحب جو ہے وہ کافی تفصیل سے بتا رہے تھے کہ جو رزلٹ کمزور آیا ہے وجوہات کیا ہے اور کہاں پہ بہتری کی گنجائش ہے. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ 9th کلاس کے کچھ اسٹوڈنٹس موجود ہیں, ان سے ہم بات کریں گے, اور یہ ان اسکولوں میں سے ہے کہ جہاں پر نتیجہ 0 آیا ہوا ہے. تو ان اسٹوڈنٹ سے ہم بات کریں گے کہ کیوں یہ پرفارم نہیں کر سکے. السلام علیکم, نام کیا ہے آپ کا؟ ولید خان. ولید خان, آپ نے 9th کا ایگزام دیا تھا؟ یس سر, 9 کا ایگزام دیا تھا. کیا وجہ تھی, آپ کو کیا سمجھ نہیں آیا اور رزلٹ کیوں خراب آیا؟ سر جی, ہم نے تو رٹا لگایا ہوا تھا 9 کو, ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ سلو بیس آئیں گے, تو سلو بیس آئیں, اس کی وجہ سے ہمارا زیادہ وہ نقصان ہوا. ہمیں یاد نہیں تھے سلو بیس میں کیا کیا آنا تھا, یہ وہ ہمیں بتایا بھی نہیں گیا تھا, اس لیے. تو یہ بہت ہی آؤٹ آئے تھے کویسچنز, مطلب اس لوگ کی جب آپ بات کر رہے ہیں بہت ہی کنسیپچول تھے, اور آپ کا کنسیپٹ جو ہے اس میں اتنا بھی کلیئر نہیں تھا. یس سر, یہ بہت ہی آؤٹ آئے تھے. ہم نے کوشش کی اپنی, لیکن بہت ہی کوئی آؤٹ تھے. ہمارے اس میں نہیں آ رہے ذہن میں کہ ہم کیا کریں. جی بیٹا, آپ کیا کہتے ہو؟ آپ کا رزلٹ بھی 9th کا جو ہے اچھا نہیں آیا ہوا ہے, اور پورے کلاس کا جو ہے رزلٹ خراب آیا ہوا ہے, تو کیا یہی سلو وجہ تھی؟ ہاں, یہی سلو ہو جاتی ہے, کیونکہ ہمارے بہت دوست تھے, وہ اس سب نے اسٹڈی بہت اچھی طرح کی تھی سب کچھ, لیکن پھر بھی اس کا مائنڈ کام نہیں کر رہا تھا ایسے سلو بیس پر. یہ بول رہے تھے کہ یہ آؤٹ پٹ کورس ہے, تو اس کی وجہ سے اس کے دماغ میں کچھ آئیڈیا نہیں آ رہا تھا کہ یہ سوال اس طرح ہوتا ہے, اس طرح ہوتا ہے. جی ناظرین, جو ہمارا سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ قوم کے معمار جو سرکاری اداروں میں پڑھتے ہیں, جو پرائیویٹ اداروں میں پڑھتے ہیں, اس سال جو ہے 9th اور 10th کا رزلٹ خراب آیا ہوا ہے. انہی وجوہات کو جاننے کی کوشش ہم کریں گے. اس وقت ہم شاہین جو ہے ہائی اسکول پی آئی پشاور میں موجود ہے, اور ہم اسٹوڈنٹ سے بھی بات کریں گے, اور کلاس میں جائیں گے. یہاں پر ٹیچرز بھی ہے, تو ان سے بھی بات کریں گے کہ کمزوریاں کیا ہے اور کیا وہ سجیسٹ کرتے ہیں, اور اس بار جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو کس طرح تیار کرتے ہیں. اس وقت ہم 9th کلاس میں موجود ہے.
यहाँ पर टीचर साहब भी है और वो पढ़ा रहे हैं उनको, और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि रिज़ल्ट ख़राब क्यों आता है, तनकीद हो रही है सरकारी स्कूलों पे कि उनका रिज़ल्ट ख़राब नहीं आता, टीचर्स काम नहीं करते, स्टूडेंट काम नहीं करते। तो इस वक्त हम एक क्लास में मौजूद है, माशाल्लाह से बहुत बच्चे आए हुए हैं, और टीचर साहब से पूछेंगे, सर ये वही क्लास है जो स्टूडेंट अपीयर हुए थे 9th क्लास में? नहीं सर, ये अगले साल अपेयर होंगे, अभी 9th में। जी। तो इनको अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि SLO बेस के मुताबिक इनकी वो तरबियत कर सकें उस एग्ज़ाम के लिए। जी, इकबाल साहब है जो कि पढ़ाते हैं हायर क्लासेस को, और उनसे हम बात करेंगे इस हवाले से। इकबाल साहब, जो ये रिज़ल्ट आया था गुज़िश्ता रिज़ल्ट 9 का और 10 का, बिलखसूस 9 का तो काफ़ी वीक आया हुआ है, और आप लोगों के स्कूल का रिज़ल्ट जो है वो 0 आया हुआ है 9 का, क्या बताएंगे आप? सर उसकी मिसाल मैं अभी आपको 2 पेपर दिखा के देता हूँ। अभी मेरे पास पड़े हुए वही पेपर हमने लिए हुए हैं, इसीलिए इन बच्चों को समझा भी रहे हैं। ये ओल्ड कोर्स का पेपर है, ये वाला देखें, इसमें सारे सवाल जो हैं वो एक्सरसाइज से आए हुए हैं। तो वो लड़के पहले से याद करके और कोई वो जाके पेपर की तैयारी करके पेपर देते थे, लेकिन जो नया कोर्स आया है उसमें से एकदम पेपर का पैटर्न चेंज कर दिया गया है, एक्सरसाइज से कोई सवाल ही नहीं आया। तो यही लड़कों के लिए सबसे बड़ा मसला बन गया है कि वो किताब से याद करें, किस जगह से वो सवाल याद करें कि हम पेपर अच्छी तरीके से दे सकें। इस वक्त हमारे साथ एक और टीचर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। नाम क्या है आपका? सर मेरा मोहम्मद अली बाबा खेल है सर। बाबा हिल साहब, आप कौन से क्लासेस को पढ़ाते हैं? सर मैं 6 से लेकर 10 क्लास तक पढ़ाता हूँ और इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस में पढ़ाता हूँ सर। जी बाबा हिल साहब, ये हम इस पे बात कर रहे हैं, ये जो गुज़िश्ता रिज़ल्ट आया हुआ है 9th क्लास का बिलखसूस काफ़ी वीक रहा, और तनकीद भी हो रही है, वालिदैन परेशान भी है, तो ज़िम्मेदार कौन है इसके? मतलब जो टीचर्स के बिहाफ पे कोई कमज़ोरी है या स्टूडेंट पे? आपने क्या हज़ किया हुआ है? असल में सर अगर नताइज तो बड़े परेशान कुन थे और अलार्मिंग भी थे हमारे लिए। अगर हम यहाँ पे बात करें इस एजुकेशन सिस्टम की, तो हम सारे स्टेक होल्डर्स को इसमें ज़िम्मेदार ठहराएंगे। इसमें बात टीचर पे भी आएगी, स्टूडेंट्स पे भी आएगी और पेरेंट्स पे भी आएगी। जब तीनों में से तीनों पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और टीचर एक पेज पर होंगे और एक साथ चलेंगे तो निज़ाम कामयाब होता है। जब इसमें से एक भी अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे हटता है तो निज़ाम में इनस्टेबिलिटी आती है, और फिर डायरेक्ट जो इल्ज़ाम होता है वो टीचर पे आ जाता है। हम बच्चों को होमवर्क देते हैं, हम फॉर्मेटिव असेसमेंट भी अभी कर रहे हैं। एक न्यू असेसमेंट वो तरीका है कि क्लास के दौरान हम बच्चों से पूछते हैं और उनसे हम मौका देते हैं कि बच्चे एक्टिव होकर लर्निंग करें, क्योंकि पिछले जो तालीमी निज़ाम था उसमें बच्चे एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस करते थे और टॉपिक से हट जाते थे। जी। अब SLO की जो मेन रिक्वायरमेंट है वो चाहते हैं कि जो टॉपिक्स भी हो वो भी बच्चे एक्टिव होकर पढ़ें। तो अब इस वजह से हमने अभी ये डिसीजन की और हमारी जो एक्टिविटी चेंज हो गई है कि हम क्लास में 20% जो है वो टीचिंग पे फोकस करते हैं और 80% हम स्टूडेंट एक्टिविटी पे फोकस करते हैं, ताकि स्टूडेंट जो है वो ये इसी रिज़ल्ट के बाद जो है तब्दीलियाँ लाई है टीचर्स ने अपने अंदर स्कूल्स में, और मतलब जो है पढ़ाने के तरीक़ेकार में, तो कोई तब्दीलियाँ की है आप लोगों ने? जी सर, पहले एक सिंपल एक लेक्चर मेथड होता था जो कि रिवायती अंदाज में होता था। अभी लेक्चर मेथड से हट के एक्टिव लर्निंग पे आ गया है, और एक्टिव लर्निंग में फॉर्मेटिव असेसमेंट भी है, समेटिव असेसमेंट भी है। अब हम वीकली टेस्ट भी लेते हैं और बच्चों से हम क्रिएटिविटी भी मांगते हैं, इवन राइटिंग भी हम उनसे कराते हैं। इस वक्त हम जो है पेशावर के सिटी नंबर 1 स्कूल में मौजूद है, और हमारे साथ मौजूद है शेर बहादुर साहब जो कि टीचर वेलफेयर एसोसिएशन के नायब सदर भी है। उनसे हम बात करेंगे कि जो कहा जा रहा है या फ़ैसला किया गया है कि 500 से ज़ायद जो असातिज़ा है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी जिनके स्कूलों का नतीजा जो है वो 0 आया हुआ है या कमज़ोर है। अस्सलाम वालेकुम शेर बहादुर। वालेकुम सलाम। शेर बहादुर साहब, आप एसोसिएशन के नायब सदर भी हैं, क्या टीचर्स ही ज़िम्मेदार है ये जो 9th का रिज़ल्ट आया हुआ है, या जो सरकारी स्कूलों में कमज़ोरियाँ है सिर्फ टीचर्स ही इसके ज़िम्मेदार हैं? नहीं सर, मैं आपको ये बता दूं कि इस ज़िम्मेदारी आप एक बंदे पर नहीं डाल सकते। पूरा सिस्टम जो है वो वर्कआउट करे कि आया ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है या इससे पहले भी उसके रिज़ल्ट किस तरीके से आ रहे हैं ना। एक तो ये है कि सिस्टम, बोर्ड ने अपना सिस्टम भी चेंज किया था, और इसके अलावा जो है ना वो स्लो बेस क्वेश्चन थे, चूँकि विल अवेयरनेस नहीं थी, प्रैक्टिस नहीं करवाई गई बोर्ड की तरफ से भी, और बच्चों पे इम्पोज किया गया। तो बच्चे एक तो
ऐसे लो बेस से उसको नुकसान पहुंचा। दूसरी बात, जो पैटर्न ऑनलाइन जो चेकिंग है, मार्किंग है, जो सिस्टमराइज किया गया, उसमें भी बच्चों से काफ़ी गलतियाँ हो गई। मैं ख़ुद मार्किंग कर रहा था। ऐसे बच्चे की जो राइट क्वेश्चन राइट पेज पर होना चाहिए, क्योंकि उसके साथ पैटर्न क्वेश्चन भी आ जाता है, उसमें उसके रूब्रिक्स भी सामने आ जाते हैं, तो इस वजह से बच्चों ने काफ़ी गलतियाँ की हैं। जी नाजरीन, माशाल्लाह से सूरत हाल इतनी भी ख़राब नहीं है सरकारी स्कूलों में, और कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आता है। और ये जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये शील्ड और ट्रॉफीज़, ये इस बात की निशानी है कि ये जो स्कूल है सिटी नंबर 1 गवर्नमेंट हाई स्कूल सिटी नंबर 1 पेशावर, तो इस स्कूल का रिज़ल्ट हमेशा से अच्छा आता है। आज हम सिटी नंबर 1 स्कूल है, उनके प्रिंसिपल मोहम्मद मुतवाहिर साहब से ये राज जानने की कोशिश करेंगे कि इनका रिज़ल्ट क्यों अच्छा आता है और बाकी सरकारी स्कूलों का रिज़ल्ट क्यों नहीं अच्छा आता। 97% रिज़ल्ट आता है, और 9th जो कि 105 स्कूलों ने 0 रिज़ल्ट दिया, और बाकी स्कूल भी ऐसे इतने कमज़ोर रहे माशाल्लाह से, उसमें भी आपका जो रिज़ल्ट है वो 64-65 आया है। क्या राज है इसका? वैसे सिंपल सी बात है, कोई भी काम जब आप करते हो तो उसके लिए आप का कमिटेड होना ज़रूरी है। तो माशाल्लाह मैं फ़ील करता हूँ कि मेरे इस इदारे के जो असातिज़ा हैं वो कुछ कमिटमेंट शो करते हैं, और उस वजह से, वरना रूटीन की या वैसे फार्मली रिवायती तरीके से क्लास में पढ़ाना और वो उस तरह से इतना अच्छा रिज़ल्ट आप अचीव नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके जो साथी है, आपका जो टीम है, उसके मेंबर्स कमिटेड हो और अपनी ज़िम्मेदारियों को फ़ील करें और फिर निभाने की कोशिश करें, अवेलेबल रिसोर्सेज में, अवेलेबल टीचर्स में, अवेलेबल इख्तियारात में, उसके अंदर रहते हुए अगर मैं कोई चेंज ला सकूं, कोई इम्प्रूवमेंट ला सकूं, तो फिर मैं कुछ दावा कर सकता हूं कि मैं कंट्रीब्यूट मैंने किया है। अगर मुझे रिसोर्सेज में इजाफ़ा मिले, मुझे मैन पावर और मिले, मुझे और फोर्सेस मिले, वो तो फिर वो कंट्रीब्यूशन उसकी वजह से है, मेरे वजह से फिर नहीं है। जी नाजरीन, हम आपको उसी स्कूल में भी ले गए जहां 9th में रिज़ल्ट 0 आया था, और इस वक्त जो हम मौजूद है सिटी नंबर 1 स्कूल में, इस स्कूल का रिज़ल्ट जो है काफ़ी बेहतर आया हुआ है। और बात यही है कि कमिटमेंट होनी चाहिए। टीचर्स अगर अपने स्टूडेंट्स के साथ जो है मेहनत करें और पाबंद बनाए उनको, तो रिज़ल्ट लाजमी तौर पर बेहतर आ सकता है। और अगर हम सरकारी स्कूल को प्राइवेट स्कूल से कंपैरिजन करें तो सरकारी स्कूल कई हवालों से बेहतर है। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर दे के, इनका जो है स्टाफ दे के, आला काबिल असातिज़ा इनके साथ होते हैं। तो बात होती है कमिटमेंट की और रिस्पांसिबिलिटी की। यही आके हमने इस स्कूल में देखने को मिला कि यहाँ के लोग जो है, टीचर जो है कमिटेड है। और ये वही स्टूडेंट है जो आपने देखा कि बहुत सारे लोगों का रिज़ल्ट कमज़ोर आया था, ताहम जो है इस स्कूल में और कई स्कूल और है जहाँ पर रिज़ल्ट अच्छा आता है। तो बुनियादी तौर पर वो जो वजूहात है वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बेटा नाम क्या है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम मोहम्मद शाहबाज सिमाब है। कितने मार्क्स आए थे आपके 9th में? 4-5। गुड। अब हम एक और स्कूल में गए थे तो वहाँ पे हर एक बच्चे ने कहा कि कंसेप्चुअल आया था, इसलिए मतलब जो पूरे क्लास का रिज़ल्ट 0 आया हुआ था। तो वो भी सरकारी स्कूल था, आप लोगों का भी है, तो क्या पेपर्स में ऐसा क्या था कि वो लोग कह रहे हैं कि हम नहीं कर सके? टीचर ने तो हमारे साथ फुल मेहनत की थी और पेपर इतना मुश्किल नहीं था, यानी नॉर्मल था, पेपर था कंसेप्चुअल था, स्लो बेस थे, फुल इतना टफ पेपर नहीं था। अच्छा, आपकी तैयारी अच्छी हुई थी? टीचर्स ने पढ़ाया था, आपको बताया था कि कंसेप्चुअल पेपर्स आएंगे? टीचर ने हमारे साथ फुल मेहनत की थी, हमें फुल रेडी किया था स्लो बेस के लिए, हर पेपर के लिए। जिस तरह पेपर बोर्ड में आया था इस तरह टीचर ने भी हमसे स्कूल में पेपर लिए थे। बच्चे आप क्या समझते हैं, जो लोग ये जो जवाज़ ढूंढ रहे हैं, बहाना कर रहे हैं कि कंसेप्चुअल आए थे और पूरा का पूरा क्लास फेल हो जाता है, ये जवाज़ ठीक है? नहीं, ये गलत है, उनकी अपनी उन्होंने मेहनत नहीं की, वो फिर टीचर्स पे डालते होंगे। अच्छा जी, बेटा आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद नूर है। सैयद नूर, आपका रिज़ल्ट कैसा आया है? मेरे 375 मार्क्स। अच्छा,
تو آپ نے بھی جب پیپر دیکھے تو وہ کنسیپچول تو تھے لیکن آپ کو آ رہا تھا کچھ نہ کچھ؟ جی سر، ٹیچر نے بہت محنت کی تھی اور سلو بیس کے لیے تیار کی. اچھا، اور آپ نے اپنی محنت بھی کی تھی؟ یس سر، اپنی محنت کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کے پیپرز ہونے چاہیے تاکہ بچوں کی قابلیت کا اندازہ ہو سکے؟ یس سر، ایسے ہی ہونی چاہیے. جو قابل ہے وہ اس کے لیے بہت اچھا ہے. جی ناظرین، بات ہو رہی ہے سرکاری تعلیمی اداروں میں کمزور نتائج کی. ہم گئے سرکاری اسکولوں میں جہاں پہ رزلٹ خراب آیا تھا، وہاں پر اسٹوڈنٹ سے بھی بات کی اور ٹیچر سے بھی بات کی. آئیے اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں نجی اداروں میں، یہ پرائیویٹ جو ادارے ہے کہ کیوں ان کا رزلٹ جو ہے وہ بہتر آتا ہے، کون سے وجوہات ہے. تو وہاں پر اسٹوڈنٹ سے بھی بات کریں گے اور پرائیویٹ اسکولوں کے ٹیچر سے بھی بات کرتے ہیں. آئیے. اختیارات نیچے تک آ جائیں. اگر گورنمنٹ اسکول ہے تو آپ اس کے پرنسپل کو امپاور کر دیں، امپاور کہ اس کے پاس ہائرنگ اینڈ فائرنگ کا اختیار ہو، کسی کو اپوائنٹ کر سکے اور جو اس کی کارکردگی ٹھیک نہیں تو اس کو نکال سکے. لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے. جو گورنمنٹ سیکٹر ہے ایک خاص ٹائم پہ اس کا مین کنٹریبیوشن تھا ایجوکیشن میں اور سوسائٹیز کو ڈیولپ کرنے میں، اور جو کریم آف دا سوسائٹی ہے اسٹوڈنٹ کے شکل میں ان کو اوپر لانے میں. پر میرے خیال میں کچھ ایسے مسٹیکس ہیں یا میں ان کو بلنڈرز کہوں گا کہ جس کے بیس پہ وہ لوگ اسی لیول پہ رہ گئے اور پرائیویٹ سیکٹر نے وہ لوگ بہت زیادہ اوپر آئے، بے شک ان کے ٹیچرز ہو یا اسٹوڈنٹ ہو. جو پرائیویٹ اسکولز ہیں وہ چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں، لیکن بنسبت اس میں جو سرکاری اسکولز ہیں جو میں پڑھا چکی ہوں، میرے پاس ٹیوشن بھی میں پڑھاتی ہوں تو سرکاری اسکول کے بچے بھی میرے پاس آتے ہیں، تو مطلب ان کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ان کا مین ایشو جو ہے نا ان کا چیک اینڈ، ان کی بکس بھی نو ڈاؤٹ اچھی ہیں، یہ نہیں کہ کے پی کے کی بکس اچھی نہیں ہیں، لیکن چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے جس وجہ سے جو ہے ہم جو پرائیویٹ اسکولز ہیں وہ آگے جاتے ہیں. گورنمنٹ اسکولز میں جو ہے تو بچوں کی گرومنگ صحیح نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. پرائیویٹ اسکولز میں جو ہے تو ٹیچرز جو ہیں تو بچوں کو جو ہے گروم کرتے ہیں، ان کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. صرف بک ان کا مطلب وہ ان کا بیسک جو ایم ہوتا ہے وہ بک نہیں ہوتا کہ جو بک میں ہے وہ پڑھانا ہے. بک سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہو گئیں، ایسے کریٹیو رائٹنگز ہو گئیں، ان کی ریڈنگز ٹیسٹ ہو گئے، اس کے علاوہ ان کی اسپورٹس ہو گئی، گیمز ہو گئے. یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں تو یہ ایک بچے کو گروم کرتی ہیں، تو بچے کی گرومنگ سب سے زیادہ ضروری ہے. گورنمنٹ اسکول میں نے پڑھا ہے لیکن وہاں پر ٹیچرز اتنے اسٹوڈنٹ پر توجہ نہیں دیتے تھے جتنے کہ مطلب پرائیویٹ اسکول میں. اب مجھے وہاں پہ وہ فیسلٹیز نہیں تھی جو کہ اب یہاں مجھے پرائیویٹ اسکول میں مل رہی ہیں. یہاں جو ہے ٹیچرز بہت سپورٹ کرتی ہیں، وہاں پر بالکل مطلب اسٹوڈنٹس کو اگنور کرتے تھے. میرے 9 میں 547 مارکس آئے کیونکہ میں پرائیویٹ اسکول میں پڑھتی ہوں اور ہمیں بہت اچھے سے پڑھایا گیا ہے. حالانکہ اگر میں گورنمنٹ اسکول میں ہوتی تو شاید میرے اتنے اچھے مارکس نہ آتے جتنے ابھی آئے. پرائیویٹ اسکول کے اساتذہ اچھے ہوتے ہیں اور اس میں ڈسپلن ہوتی ہے، ماحول اچھا ہوتا ہے، ٹیچر بہت محنت کرتے ہیں اور کام کمپلیٹ کرواتے ہیں. ٹیچرز بہت محنت کرتے ہیں اور ماحول بہت اچھا ہوتا ہے. پرائیویٹ اسکول میں کورس جلدی کور ہوتا ہے اور ہمیں اچھی طرح سے پڑھایا جاتا ہے، اور سرکاری اسکول کے مقابلے میں پرائیویٹ اسکول اچھا ہے. جی ناظرین، بات ہو رہی ہے سرکاری تعلیمی اداروں میں نتائج کی، اور اس سال جو ہے میٹرک کے نتائج کافی کمزور نظر آئے ہیں. ہم گئے سرکاری اسکولوں میں بھی، نجی اسکولوں میں بھی، وہاں پر اسٹوڈنٹ سے بات کی، اور سرکاری اداروں میں جو اسٹوڈنٹ تھے تو انہوں نے یہ وجہ بیان کی ہے کہ اس سال جو میٹرک کے پیپرز آئے تھے تو وہ کنسیپچول تھے اور ان کی تیاری نہیں تھی. تو اس وقت ہم آئے ہوئے پشاور بورڈ میں، اور پشاور بورڈ کے چیئرمین سے ہم بات کریں گے کہ پیپر کی تیاری کے وقت انہوں نے اسکولوں کے اساتذہ اور پرنسپلز کو بتایا تھا کہ اس طرح کے پیپرز آئیں گے. تو اس حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے. اور پشاور بورڈ جو ہے اس کے نیچے 13 میں سے 8 بورڈز آتے ہیں، تو ان سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا جو رزلٹ کمزور آیا ہوا ہے تو اس کے ذمہ دار کون ہے، پیپر تیار کرنے والے اسٹوڈنٹس یا اساتذہ. تو آئیے چلتے ہیں اور چیئرمین پشاور بورڈ سے بات کرتے ہیں.
अस्सलाम वालेकुम सर, कल हम गए मुख्तलिफ़ स्कूल्स में जो मैट्रिक का रिज़ल्ट और बिलखसूस 9th का जो रिज़ल्ट आया हुआ है, तो उस हवाले से टीचर्स ने भी ये कहा कि ये पेपर्स जो थे वो बिल्कुल डिफरेंट आए थे, ऐसे लो बेस्ट है। कुछ स्टूडेंट ने भी कहा इसलिए मतलब उनका जो रिज़ल्ट है वो कमज़ोर रहा। तो पूछना ये है कि आप लोगों ने उनको बताया नहीं था कि कंसेप्चुअल पेपर्स आएंगे? जी, ये तो पिछले साल हमारी मीटिंग हुई थी हमारे सेक्रेटरी एलिमेंट्री के साथ, और फिर उन्होंने अगली मीटिंग सारी डीओस के साथ करवाई थी, और उसमें फ़ैसला हुआ था कि इस साल जो है हमारे सिर्फ 9th क्लास का, हमारा तो इरादा था कि सारे क्लासेस में हम इस लो बेस्ड पेपर जो है एटलीस्ट 50% से इसका इंट्रोड्यूस करवाएं। फिर ये फ़ैसला हुआ था कि सिर्फ 9th क्लास में, यहाँ यहीं से इन्होंने ग्रेजुअली आगे जाना है, तो 9th क्लास से हम 50% जो है वो इस लो बेस्ड पेपर इस दफ़ा देंगे। असल में ये है कि अगर ये लोग पुराने पेपर आप देखें तो उसमें 33% ऑलरेडी जो है ये हमारे एग्जिस्टिंग जो हमारे रूल्स हैं वो है कि 33% ये स्लो बेस्ड होगा, और उसको हमने सिर्फ 50% तक किया। बहुत मामूली ये परसेंटेज इसमें बढ़ाया था, तो इसमें ये नहीं है कि स्लो बेस्ड कोई नई चीज़ नहीं है। सर, ये जवाज़ जो पेश किया जा रहा है तो आप क्या समझते हैं, ये जायज़ है जो कह रहे हैं कि स्लो बेस्ड पेपर्स थे और इसीलिए हमारा रिज़ल्ट कमज़ोर रहा? आप क्या समझते? मेरा ख्याल है ये जायज़ नहीं है, इसलिए कि हमने जो पेपर बनाए हैं ना वो बाकायदा तौर पर एक आइटम बैंक हमने डेवलप किया। आइटम बैंक ये होता है कि आप एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, वो कोर्स को देखते हैं, उसके मुताबिक क्वेश्चन जो है वो बनाते हैं, फिर उन क्वेश्चंस में उनके लेवल्स होते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है उनकी डिफ़िकल्टी लेवल कम होता है, कुछ क्वेश्चन जो है वो डिफ़िकल्ट होते हैं। तो ये जो हम 50% जो स्लो बेस्ड कहते हैं, इसमें भी फिर हम डिफ़िकल्टी लेवल का ख्याल रखते हैं। इसमें जो अगर 50% है तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सिर्फ एक ही होगा, लेकिन ये है कि अगर बच्चों ने सही कोर्स पढ़ा है या सही पढ़ाया गया है तो उस बच्चे के लिए वो जो क्वेश्चन है वो जो एक डिफ़िकल्ट भी है। सर, इस पैटर्न के जो है बुनियादी मकसद क्या है जो आप लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है, ये जो स्लो बेस्ड है या कंसेप्चुअल है, बुनियादी मकसद इसका क्या है? ये बहुत अच्छी बात आपने की है। बुनियादी मकसद ये है कि इम्तिहान जो हो वो बामकसद हो, एक ऐसा इम्तिहान हम लें जिसके ज़रिए हम पीछे इदारों में कोई एजुकेशन की क्वालिटी को बेहतर करें। अगर हमारे इम्तिहानात ऐसे हों कि वहाँ पर पढ़ाई का हाल ऐसा हो, हमारे इम्तिहानात भी वैसे हों, तो फिर सिस्टम कैसे डेवलप होगा? मतलब यही कि रट्टा सिस्टम जो कि बरसों से राइज है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। सर, ये जो SLO है और इस पे कोई आप लोगों ने ट्रेनिंग का बंदोबस्त किया हुआ है टीचर्स का या स्टूडेंट्स का? इसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि नया पैटर्न है तो थोड़ा सा ट्रेनिंगों की ज़रूरत तो होगी। बिल्कुल, पिछले साल यही फैसला हुआ था कि जब आप अगले साल से शुरू करेंगे तो सारे टीचर्स को आप ट्रेनिंग देंगे। इससे पहले भी हमने 4 वर्कशॉप्स किए थे यहाँ, और अभी तमाम बोर्ड्स ने शुरू की हैं। हमारे पेशावर बोर्ड ने ये मंडे से हमने आगाज़ कर लिया है। 4 में हमने 2 वर्कशॉप्स की हैं, उसमें तमाम स्कूल्स के प्रिंसिपल जो मर्द और ख़वातीन हैं उन्होंने शिरकत की, और उनके साथ 3-3, 4-4 टीचर्स ने शिरकत की है। एजुकेशन सेक्टर खैबर पख्तूनख्वा का बड़ा सेक्टर है, अरबों रुपए का बजट दिया जाता है हर साल, 35,000 के करीब स्कूल कॉलेजेस हैं। क्या आप नहीं समझते कि ऐसी सूरत हाल में जब मतलब बहुत सारे स्कूलों का रिज़ल्ट सिफर आया हो, 105 स्कूल्स है पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, पेशावर में भी कुछ स्कूल हैं, तो जज़ा और सज़ा का अमल नहीं होना चाहिए कि ऐसे स्कूल जहाँ पे रिज़ल्ट बहुत ही कमज़ोर आया हो, बहुत ही मतलब सिफर आया हो? आप नहीं समझते? बात तो ठीक है आपकी, पूछगछ तो होनी चाहिए, लेकिन ये कि उसके अवामिल जो है उस पर भी सोचना चाहिए। सिर्फ उसमें टीचर्स का किरदार नहीं है, बल्कि वो देखना चाहिए कि उस स्कूल में आया टीचर्स मौजूद थे नहीं थे, आया जो हमारे में जहाँ पर रिज़ल्ट ख़राब आया है ये देखना चाहिए कि क्या वो मेन स्ट्रीम में थे, शहरों में है, देहाती इलाकों में है। फिर यह कि वहाँ पर जो असातिज़ा हैं वो उस मतलूबा मायार के हैं। तो मेरे ख़्याल में सारे अवामिल अगर इसमें स्कूल में जो कमियाँ हैं अगर वो पूरी हों, उसके बावजूद भी अगर रिज़ल्ट ख़राब आया है तो पूछगछ तो होनी चाहिए, कम से कम इतना तो होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर भी हुकूमत अरबों रुपए जो हैं वो तालीम के ऊपर खर्च कर रही है। शुक्रिया बहुत बहुत सर, थैंक यू।
जी नाजरीन, बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है और यही तालिब इल्म जो आजकल पढ़ रहे हैं जाके कौम के मेमार बनेंगे। सरकारी इदारों में तालीमी निज़ाम ने जो है वो वालिदैन को परेशान और हैरान कर दिया है। बिलखसूस ये जो मैट्रिक के नताइज आए थे और 9th क्लास का रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही ख़राब सरकारी स्कूलों में आया है। 105 स्कूल ऐसे थे जहां पर रिज़ल्ट 0 आया था। उस हवाले से हमने कोशिश की कि आपको बताएं कि कहां पर सरकारी स्कूलों में कहां पर कमज़ोरी है। नाजरीन, कोई भी शख्स जो है, चाहे वो सरकारी मुलाजिम हो या प्राइवेट इदारे का मुलाजिम हो, वो ज़िम्मेदारी से मुबर्रा नहीं हो सकता। जिन स्कूलों का रिज़ल्ट आया हुआ है, जिनकी कारकर्दगी 0 है, उसके ज़िम्मेदार जो है वहाँ के टीचर्स और प्रिंसिपल्स है और साथ ही साथ वालिदैन भी है। ज़रूरत इस बात की है कि जो सरकारी इदारों में बच्चे पढ़ते हैं तो उन पे चेक एंड बैलेंस रखना वालिदैन का काम है और टीचर्स और पेरेंट्स को जो है वो मिलना चाहिए। और बच्चे के हवाले से जो ये कम्युनिकेशन गैप है असातिज़ा और पेरेंट्स के दरमियान, तो इसको कम से कम करना चाहिए। दूसरा ये कि इदारों को सरकारी स्कूलों और कॉलेजों पर चेक एंड बैलेंस जो है वो रखना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।